नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख से मिली कुछ बातों पर गहराई से सोचेंगे। ये उन छोटी छोटी रोज की आदतों के बारे में है जो दिखती मामूली हैं पर जिंदगी में शायद बड़ा असर डाल सकती हैं। अक्सर हम बड़े बदलावों का सोचते हैं, है ना? पर यह लेख कहता है कि कभी-कभी छोटे लगातार किए जाने वाले काम ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो आज हम ऐसी 5 खास आदतों को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इनमें क्या बात है। तो चलिए पहली आदत देखते हैं। हर सुबह जागने के बाद सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालना। मतलब कोई मोबाइल नहीं, काम की चिंता नहीं, बस आंखें बंद करके गहरी सांस लेना और शायद खुद से पूछना, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। लेख का कहना है कि ये छोटा सा मानसिक रीसेट पूरे दिन को पॉजिटिव बना सकता है, क्योंकि शुरुआत अपने कंट्रोल में होती है। हाँ, ये बात दिलचस्प है। ये सिर्फ आराम करना नहीं है, जैसा आपने कहा। ये है दिन की शुरुआत एक इरादे के साथ करना। होता क्या है कि अक्सर हम सुबह उठते ही बाहरी चीजों पर रिएक्ट करने लगते हैं। फोन देखा, ईमेल चेक किया। वो जो एक रिएक्शन वाला मोड होता है ना, ये 5 मिनट उससे बचने में मदद करते हैं। अच्छा, ये सचेत रहने माइंडफुलनेस का ही एक तरीका है। मन शांत रहता है। हाँ, मतलब दिन की शुरुआत अपने हाथ में रखना। ठीक है, समझ गया। दूसरी आदत है दिन में कम से कम 30 मिनट बिना किसी स्क्रीन के बिताना। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन सब से ब्रेक। चाहे तो टहलने चले जाएं, या परिवार से बात करें, कोई किताब पढ़ें, या बस खिड़की से बाहर देखें। लेख के मुताबिक ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार स्क्रीन से जुड़े रहने से हमारी सोचने और महसूस करने की क्षमता वो थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल। और इसे अगर बड़े नजरिए से देखें तो इसके साफ दिमागी फायदे हैं, कॉग्निटिव बेनिफिट्स जिसे कहते हैं। ये एक तरह की मानसिक शांति देता है, गहरी सोच को बढ़ावा मिलता है, और वो फोकस जो लगातार डिजिटल जानकारी से शायद थोड़ा धुंधा गया हो, वो बेहतर हो सकता है। तो ये अनप्लग होना, डिस्कनेक्ट होना, वाकई में अहम है। सही कहा। स्क्रीन से ये दूरी शायद हमें तीसरी आदत के लिए भी तैयार करे। ये थोड़ी अलग है। टू डू लिस्ट की जगह डन लिस्ट बनाना। रात को सोने से पहले ऐसी 3 चीजें लिखना जो उस दिन पूरी की। जैसे क्या अच्छा किया, क्या सीखा, कोई कोशिश की। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, पर ये टू डू लिस्ट से बेहतर कैसे है? टू डू लिस्ट तो हमें आगे का रास्ता दिखाती है ना। हाँ, सवाल अच्छा है। देखिए, ये हमारी सोच को बदलता है। टू डू लिस्ट अक्सर हमें ये दिखाती है कि क्या क्या नहीं हुआ। एक बोझ सा लगता है कभी कभी। ये तो है। जबकि डन लिस्ट हमारा ध्यान उन चीजों पर लाती है जो हमने पूरी कर ली, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है और एक तरह से ये हमारे दिमाग को सबूत देता है कि हाँ, मैंने कुछ हासिल किया है। हाँ। ये सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी के सिद्धांतों से जुड़ा है। कमियों के बजाय उपलब्धियों पर ध्यान देना। ये नजरिया काफी अलग है। चौथी आदत इसी सोच को और आगे ले जाती है। हर दिन खुद से पूछना, मैं कल से 1% बेहतर कैसे बन सकता हूँ। लेख कहता है कि बड़ा बदलाव अक्सर धीरे धीरे ही आता है। रोज सिर्फ 1% का सुधार वो कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। साल में ये लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। हाँ, ये कंपाउंडिंग वाला सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसा है जैसे ब्याज पर ब्याज मिलना। शुरुआत में 1% बहुत छोटा लगता है। सही। पिछले सुधार के ऊपर बनता जाता है और इससे गति बनती है। बड़े लक्ष्य फिर भारी नहीं लगते क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ अगले छोटे मैनेजेबल कदम पर होता है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे अहम है। और फिर आती है 5वीं आदत। ये शायद सबसे ज्यादा हिम्मत वाली लगे। हर दिन एक ऐसा छोटा काम करना जिससे डर लगता हो, लेकिन फिर भी उसे करना। जैसे किसी ऐसे इंसान को कॉल करना जिससे बात करने में झिझक हो, या कैमरे पर बोलना, या शायद माफी मांगना, या कोई नई चीज सीखना। ये तो काफी चुनौतीपूर्ण लगता है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर अपने कंफर्ट जोन, अपने दायरे से बाहर निकलना है। लेकिन इसे ग्रोथ जोन में कदम रखना कहता है, और असल में यही होता भी है। हर बार जब हम डर के बावजूद वो कदम उठाते हैं, हमारा दिमाग एक बात सीखता है, मैं ये कर सकता हूँ। इससे धीरे धीरे डर का असर कम होता है और हमारी क्षमता बढ़ती है। ये भी उसी 1% सुधार वाले सिद्धांत से जुड़ा है। छोटे लगातार कदम जो हमें मजबूत बनाते हैं। तो संक्षेप में देखें, ये थी वो 5 छोटी मगर असरदार आदतें। सुबह का वो 5 मिनट वाला आत्मचिंतन, हाँ, स्क्रीन मुक्त समय, डन लिस्ट बनाना, रोज 1% सुधार, और डर के बावजूद वो छोटा कदम उठाना।
और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अलग-अलग टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। समय के साथ ये आत्मजागरूकता, अनुशासन और एक तरह का लचीलापन, रेजिलियंस बनाती हैं। इनका जो मिला जुला असर होता है ना, वही इनकी असली ताकत है। तो इन छोटे बदलावों पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, सबके लिए सोचने लायक। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, शायद कोई मामूली सी झिझक को पार करके, जो उस तरह के बदलाव की लहर शुरू कर दे जिसकी हमने अभी बात की।